हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की कुछ बेसिक पॉइंट्स। कौन से बेसिक पॉइंट? हम आज बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में शायद कोई कभी बात नहीं करता। सब बड़े बड़े पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से बहुत बेसिक होती है और वहां तक जाएंगे जहां तक आपके कोर्स में आसानी से जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, हम लोग वहां तक टच करेंगे जहां तक नीट और जेई में क्वेश्चन आते हैं। आसानी से वहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन्ड। बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है, बनता क्यों है, जरूरत क्या पड़ी, कुछ तो जरूरत होगी ना। तो बॉन्ड बेसिकली है क्या और क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग इसकी पहले थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि बॉन्ड कहते किसको हैं। तो बॉन्ड बेसिकली कोई चीज नहीं है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स विच binds up two atoms together। बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो दो एटम को एक साथ बाइंड अप रखता है। बाइंड अप रखता है इसका मतलब, सपोज एक एटम है ए नाम का और दूसरा एटम है बी नाम का। बेटा अकेले घूम रहे हैं, बिल्कुल निपट अकेले टहल रहे हैं दुनिया में, है ना। जो अकेला होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। ये एक बेसिक रूल है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी हो सकती है टाइम पढ़ने पर, ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो ए एक एटम है और बी दूसरा एटम है। ये दोनों अकेले एटम है ना। अकेले हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों? एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों एक साथ बाइंड अप हो जाए, और अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक साथ होने में इनकी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है पढ़ेंगे आगे। जब एक साथ ये आएंगे तो इनके साथ आने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। 1 मोल बॉन्ड बनते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। वो फॉर्मेशन के लिए है ना। तो ये दो एटम अलग अलग हैं और जब ये पास में आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे एटम ए है, एटम ए जो है इसमें सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। बेटा होगा या नहीं होगा? सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। ऐसे ही जो एटम बी है इसके भी सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। इसके भी सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। देखिए इसके भी सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। और इसकी सराउंडिंग में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। देख लेते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस है दोनों का। हमको पता है कि सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल जब पास आते हैं तो रिपल्सन लगता है। सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल जब पास आते हैं तो रिपल्सन फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्ज के पार्टिकल जब पास पास आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये लॉ है। अब आप समझिए, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस इसको धक्का देगा। क्यों? सेम चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां है। सिमिलर चार्ज की वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस को धक्का देगा। देगा या नहीं देगा? अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में भी बहुत दुश्मनी चल रही है। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्ज है, निगेटिव चार्ज इस पर, निगेटिव चार्ज इस पर। सिमिलर चार्ज के पार्टिकल जब करीब आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज के पार्टिकल जब पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो इनके बीच एक फोर्स क्या लग रहा है, रिपल्सन। तो क्या बोलेंगे, एफ रिपल्सन। क्या बोलेंगे, एफ रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स। बात समझ आई नहीं? अच्छा, लेकिन कुछ चार्ज तो अपोजिट भी हैं। कैसे बेटा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, ये खींच रहा है। और इसका न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बताओ। तो इसका न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेम टाइम पर एफ अट्रैक्शन भी लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है बेटा, बिल्कुल लग रहा है। बोलिए। अच्छा, दो एटम एक साथ कब जुड़े रह सकते हैं, सोचिए। दो रूम पार्टनर, दो लोग एक साथ कब रह सकते हैं, जब उनके बीच प्यार ज्यादा हो, उनके बीच स्नेह ज्यादा हो। तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहना चाहिए तब ये दोनों ज्वाइंट रहेंगे, कि रिपल्सन फोर्स ज्यादा रहना चाहिए तब ये ज्वाइंट रहेंगे? सोचने वाली बात है, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर ये दोनों एक साथ बाइंड अप रहना चाहते हैं तो इनके बीच जो एफ अट्रैक्शन है, इनके बीच जो एफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, एफ रिपल्सन से। हालांकि बॉन्ड जब बन जाता है तो उस टाइम पर ये दोनों एटम अपनी अपनी जगह पर स्टेबल हो जाते हैं, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो बराबर पे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन पास आने के लिए, साथ में बॉन्ड बनने के लिए, एक साथ रहने के लिए एफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। पास ही नहीं आएगा अगर एफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो जब एफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब इसमें लगने वाला रिपल्सन फोर्स कम रह जाएगा, तो ये दोनों एटम एक साथ बाइंड अप रह जाएंगे और जो इनको बाइंड अप करने वाला नेट फोर्स होगा वही क्या कहा जाएगा, बॉन्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, बॉन्ड कहा जाएगा। तो ये ए और बी को बाइंड अप करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है उसी का नाम हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, ये जो बॉन्ड है क्या ये अलग अलग एटम के बीच हो सकता है, कोई जरूरी बात नहीं, मतलब सिमिलर एटम के बीच भी होता है। जैसे H2 में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। बोलो। Cl2 में क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। N2 में क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। तो सिमिलर एटम के बीच भी बॉन्ड है। अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना हो तो उसे एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और एक से ज्यादा टाइप के एटम से बना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम के बीच भी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में होता ही है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बेटा 1 मोल बॉन्ड बनते टाइम, हालांकि मोल के बारे में अगले टर्न पर पढ़ेंगे, अगला ही लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्ट होगा तो देखना ना भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि मोल को हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां से स्टार्ट हो सकता है, बहुत बेसिक से बिल्कुल। अगर आप आर्ट साइड से भी पढ़े हुए हैं तो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये है कि आपको कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो ए और ए के बीच 1 मोल बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड एनर्जी है। या आप उल्टा कह सकते हैं कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन कही जाएगी। और जो बनते टाइम बनेगी वो बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन के लिए डिफाइन होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो दो एटम को एक साथ बाइंड अप करने के लिए जिस अट्रैक्शन फोर्स की जरूरत होती है, जो अट्रैक्शन फोर्स दो एटम के बीच अप्लाई होता है उसी का नाम क्या होता है, बॉन्ड। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं। जैसे, अच्छा, टाइप्स डेफिनेशन में चेंज नहीं आएगा, टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों, मोड ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है तो उसका नाम होगा आयनिक बॉन्ड, और अगर शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है तो नाम क्या होगा, बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में भी दो टाइप है, पोलर एंड नॉन पोलर। और शेयरिंग का टाइप बदल जाए कि अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहे हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। ओके, तो इसके टाइप्स जो हैं वो हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे एक सीरीज में, और मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री के लिए एक आपके पूरे कोर्स की एक सीरीज। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत के साथ मिलेंगे, तो देखना ना भूलिएगा क्योंकि सस्पेंस अभी शुरू हुआ है। थैंक यू।